ये कहानी है हजरत याहिया अलैहिस्सलाम की। मेरी कौम के लोगों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें सच के सिवा कुछ नहीं बता रहा। मैं तुम्हें हिदायत के लिए खबरदार कर रहा हूं। जो तुम कर रहे हो वो मत करो। जो उन लोगों के पास भेजे गए जो हद से गुजरने वाले थे। जिन्होंने उनके वालिद हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया था। ये बहुत खतरनाक है, हमें फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। और नाफरमानी में आगे निकलने वाले लोग थे। ये कैसे हो सकता है? हमें ये कबूल नहीं। मेरी आंखों पर यकीन नहीं आता। जबकि उनके वालिद बुढ़ापे में भी अल्लाह से रहमत की दुआ करते रहे। हजरत जकरिया रात के वक्त बेदार हुए और खामोशी से अपने रब को पुकारा। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मैं अपने बाद आने वालों से डरता हूँ और मेरी बीवी बांझ है। तू अपनी खास रहमत से मुझे एक ऐसा वारिस अता फरमा जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का भी वारिस बने, और ऐ मेरे रब, उसे अपना पसंदीदा बंदा बना दे। अल्लाह ने फरमाया, बेशक अल्लाह तुम्हें याहिया की खुशखबरी देता है, जो अल्लाह की तरफ से एक कलमे की तस्दीक करने वाला होगा, बाइज्जत होगा, औरतों से दूर रहने वाला होगा और नेक लोगों में से एक नबी होगा। हमने उसे बचपन ही में हिकमत अता की। वो एक नबी के बेटे थे और एक नेक औरत के फर्जंद थे। वो इमरान के खानदान के पोते थे, जो अल्लाह के नजदीक तमाम जमानों के बेहतरीन खानदानों में से एक था। वो मरियम के करीबी रिश्तेदार और ईसा के मामू थे। उनका किरदार इस कदर बुलंद था कि अल्लाह ने उनकी जिंदगी के तीनों मराहिल में उन पर सलाम भेजा। उनकी पैदाइश के दिन, उनकी वफात के दिन और उस दिन जब वो दोबारा जिंदा किए जाएंगे। बस सलाम हो उन पर जिस दिन वो पैदा हुए, जिस दिन वो वफात पाएंगे और जिस दिन वो दोबारा उठाए जाएंगे। काफी अरसा गुजर गया। हजरत जकरिया और उनकी अहलिया की अज़दवाजी जिंदगी में कई मौसम आए और गुजर गए, लेकिन उनके बाग में औलाद का कोई फूल न खुला। दोनों उम्र रसीदा हो चुके थे और औलाद की उम्मीद भी मान पड़ चुकी थी। लेकिन एक रसूलुल्लाह होने के नाते हजरत जकरिया को एक गहरी फिक्र लाहक थी। उन्हें यह परेशानी थी कि उनकी कौम अखलाकी जवाल का शिकार हो रही है, जो बनी इसराइल के शरपसंद लोगों के जरिए तेजी से फैल रहा था। लोग फजूल और नापसंदीदा कामों में मुब्तला हो चुके थे। दूसरी तरफ वो ये भी देख रहे थे कि बुढ़ापा उन्हें कमजोर कर रहा है और उनके बाद इस्लाह का काम संभालने वाला कोई नहीं होगा, जबकि उनकी वफात का वक्त करीब आ रहा था। एक दिन हजरत जकरिया बैतुल मुक़द्दस में हजरत मरियम के हुजरे में दाखिल हुए तो उन्होंने वहां कई आसमानी फल देखे। हैरान होकर पूछा, ये फल कहां से आए, कौन लाया है? हजरत मरियम ने इत्मीनान से जवाब दिया, ये अल्लाह की तरफ से हैं। इस नेक लड़की की बात ने हजरत जकरिया के दिल में एक नई सोच पैदा कर दी। क्या वो अपने रब से बुढ़ापे में औलाद नहीं मांग सकते? चाहे उनकी बीवी बच्चा जनने की उम्र से गुजर चुकी हो, उनके मेहरबान रब के लिए कुछ भी नामुमकिन न था। इसी सोच के साथ हजरत जकरिया रात को खड़े हुए और खामोशी से अपने रब को पुकारा ताकि कोई और न सुन सके। उन्होंने अर्ज किया, ऐ मेरे रब, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं और मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं, और ऐ